कि सभी भाई बहन सत्संग में खूब भाग लें। और ये सत्संग किसी का नहीं होता है, ऐसा भी कोई नहीं सोचे, चाहे वो कौन से भी मत के हों, कौन से भी पंथ के हों, चाहे वो राधा स्वामी हों, चाहे वो मंदिरों में पूजा करने वाले हों, चाहे वो निरंकारी मत के हों, चाहे भोले बाबा के मत के हों। अरे सत्संग तो सत्संग होता है और संतों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। और अगर किसी के अंदर में ऐसा है कि साहब हम तो भोले बाबा के सत्संगी हैं, तो आपने अभी सत्संग को समझा ही नहीं, या हम तो कबीरपंथी हैं, या हम तो पूजा करने वाले हैं, तो अभी आपने सत्संग को समझा ही नहीं है। तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव, वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरम गुरुं वंदे ज्ञानेनायधिकं भव, जड़यध्यासु महाबंधम बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु के सुमिरण मात्र सो नासत विघ्न अनंत, याते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बिन सद्गुरु संसार में सुख नहीं पावे कोई, अमृत सुख जब ही मिले सद्गुरु कृपा हो। अमृत सुख जब ही मिले सद्गुरु कृपा हो। विश्व वंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। और यत्र तत्र यहाँ तहाँ भाई बहन बैठे हुए हैं, वैसे ठीक है, पर पांडाल में आ जाएं तो और ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपका भी सम्मान है। क्योंकि जो आसन दिए जाते हैं, पांडाल लगाई जाती है, तो वो एक भक्तों का और श्रोताओं का सम्मान है। बैठने के लिए तो कहीं पर भी कोई बैठ जाए और कहीं से भी कोई सुन ले, लेकिन एक सम्मान है। इधर उधर बैठ करके सुन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन पांडाल में बैठ करके सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका महत्व है अपना। फिर भी भाई बहन गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं और भगवान सब के पास में है, सब जगह पर है, लेकिन फिर भी मंदिर बना करके पूजा करते हैं। चलो भैया मंदिर में चल रहे हैं। अरे जहां तुम हो क्या वहां पर नहीं है? इसीलिए जहां सत्संग होता है वो भी एक धार्मिक स्थल हो जाता है, धार्मिक क्षेत्र हो जाता है। जो गंगा जी में स्नान करते हैं भाई बहन, तो गंगा जी सो कहां से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर के और गंगा सागर तक गंगा नदी है। लेकिन घाट घाट पर ही क्यों लोग स्नान करते हैं? कि चलो भैया प्रयागराज पर लोग कुंभ में क्यों गए? वहीं क्यों गए प्रयागराज है?
अमावस्या का जब पर्व पड़ता है तो फिर घाट पर ही क्यों जाते हैं? अरे चाहे जहां नहा लो, गंगा जी तो गंगा जी है। ऐसे ये सत्संग की गंगा जी है मेरे भाई बहनों। और सत्संग की गंगा में जो भाई बहन स्नान करते हैं, बढ़िया अच्छी तरीका से बैठ करके सुनते हैं, सुनने वालों का महत्व कम नहीं है बोलने वालों से। दुकान चाहे कितनी भी बड़ी हो और करोड़ों का सौदा भरा हुआ हो उसमें, लेकिन कोई अगर ग्राहक नहीं आए तो फिर क्या होगा उस सौदा का? इसलिए काफी दुकानदार लिख देते हैं कि ग्राहक ही देवता है, कर्म ही पूजा है और ग्राहक ही देवता है। अगर कोई नहीं आए सौदा को खरीदने के लिए, चाहे हीरा जवाहरात दुकान में तमाम भरा हुआ है, लेकिन कोई लेने वाले नहीं आए, चलो ये तो बात छोड़ो, आप कोई भंडारा करो और आपने 50-40-100 मन के पुआ खीर बनाए और कोई खाने वाला अगर नहीं आए तो फिर क्या करो? इसलिए करने वाले का तो महत्व है, लेकिन खाने वाले का भी बराबर महत्व होता है। क्योंकि यज्ञ जब भी सफल होता है जब खाने वाले, प्रसाद पाने वाले प्रसाद पा जाते हैं, तब कहते हैं भैया हमारा यज्ञ सफल हो गया। करने से यज्ञ सफल नहीं हुआ, यज्ञ खूब भंडारा किया, पुआ बना करके रख लिए, खीर बना करके रख ली, तो अभी वो नहीं कह रहा है कि सफल हो गया। सफल कब होगा? जब वो पूरा का पूरा ठिकाने लग जाएगा। जितना माल बना हुआ है वो पूरा का पूरा ठिकाने लग गया, तब उस करने वाले को बहुत बड़ी खुशी होती है और कहते हैं भैया मेरा यज्ञ सफल हो गया। बिल्कुल माल बिल्कुल कमी ना पड़ी, थोड़ा बहुत बचा है तो उसको भी प्रसाद में बांट दिया जाएगा। उसको भी वो ये नहीं कहता है कि जय बचे हुए तो जय बकस में दल लियो, कि जय कोठा हम बंद करके रख दो चाबी लगाए के। उसके लिए भी जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है तो सोचता है भाई इसको भी लोग पाने वाले पाए जाए। जो रह गया तो उसको प्रसाद में दे दिया, भैया प्रसाद ले जाओ। और जब सब बिल्कुल बराबर हो गया तब उसका हृदय खिल जाता है, अब मेरा यज्ञ सफल हो गया। यहाँ आप सभी भाई बहनों के सहयोग से हमारे फौजी बाबा जी ने संत महात्माओं को बुलाया है। पहले भी हम आए थे यहाँ पर, और हम निवेदन करेंगे सभी भाई बहनों से कि सभी भाई बहन सत्संग में खूब भाग लें। और ये सत्संग किसी का नहीं होता है, ऐसा भी कोई नहीं सोचे, चाहे वो कौन से भी मत के हों, कौन से भी पंथ के हों, चाहे वो राधा स्वामी हों, चाहे वो मंदिरों में पूजा करने वाले हों, चाहे वो निरंकारी मत के हों, चाहे भोले बाबा के मत के हों। अरे सत्संग तो सत्संग होता है और संतों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। और अगर किसी के अंदर में ऐसा है कि साहब हम तो भोले बाबा के सत्संगी हैं, तो आपने अभी सत्संग को समझा ही नहीं, या हम तो कबीर पंथी हैं, या हम तो पूजा करने वाले हैं, तो अभी आपने सत्संग को समझा ही नहीं है। सत्संग तो सत धन संग, जहाँ जो सत्य का संग करते हैं उसको सत्संग कहते हैं। और सत्संग किसी मत और पंथ और संप्रदाय का, किसी जाति विशेष का नहीं होता है। सत्संग मानवता का होता है। जो मानवता के पुजारी हैं वो समझो सत्संगी हैं। सभी भाई बहन आए, अपनी बहनें और बेटियों को, बच्चों को साथ में लाएं, क्योंकि ऐसा वक्त बार बार नहीं आता है। कितना बढ़िया कहा बाबा तुलसीदास जी ने, रामायण की एक चौपाई याद आती है कि बड़े भागे पावो सतसंगा, बे नहीं प्रयास होए भव भंगा। कितनी बढ़िया बात कही। यहाँ तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ बैठे ही तो हैं। और अगर इन बातों को आपने समझ लिया तो बिना ही प्रयास होए भव भंगा। भव कहते हैं
एक दुख के सागर को, और भंगा कहते हैं उसको नष्ट कर देना। जो दुखों का सागर है, जिस दुख के संसार में हम गोता खा रहे हैं, दुख के सागर में हम गोता खा रहे हैं, और आपने ठीक सत्संग सुन लिया, आप उसी समय मुक्त हो जाओगे। बाबा तुलसीदास जी ने छाप लगाई है इस पर। ये संतों का समाज है, इसको प्रयागराज कहा है। मंजन फल पे खिए तत्काला, काक होय पिक बकऊ मराला, सुन आचर्य करे जन कोई, सतसंगत महिमा जन कोई। ये आचर्य करने की बात नहीं है। जो भाई बहन इस सत्संग रूपी सरोवर में जो डुबकी लगाएंगे, वो कौआ से कोयल बन जाएंगे और बगुला से हंस बन जाएंगे। बताते हैं कि नारद दासी के पुत्र थे, और जब संतों का सत्संग किया तो वो ब्रह्म ऋषि कहलाए। रत्नाकर एक निमन व्यक्ति था, जो शिकार करता था, चोरी करता था, लोगों को लूट मार करके खाता था। लेकिन जब संत के सानिध्य में आ गया तो वो वाल्मीकि ऋषि बन गया। इसलिए ये सत्संग है, ये प्रयाग है, ये संतों का समाज है, ये प्रयागराज है। आप आओ और इसमें स्नान करो। और जो मैं बोल रहा हूं, ये गुरु की वाणी है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। ये जो वाणी है, कोई भी भाई बहन सोच रहे हो कि हमारे तो फलाने गुरु हैं, हमारे तो वो निरंकारी मत वाले गुरु हैं, तो ध्यान रखो, जो निर्णय की वाणी होती है वो गुरु की वाणी कहलाती है। निर्णय वाणी गुरुमुख होई, जो निर्णय की बात होती है वो गुरु की वाणी होती है। और आप ये मत समझिए आपके कोई भी गुरु हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने जीवन कल्याण की बातों को अपने हृदयगम करिए, तो आपका जीवन बदलेगा। कितना बढ़िया कहा है कि कौआ से कोयल और बगुला से हंस। पक्षियों में कौआ एक ऐसा पक्षी है, उसको बढ़िया से बढ़िया चीज खिलाओ, उसको दाग बादाम चिरौंजी खीर पुआ मेवा मिष्ठान, लेकिन जब उसका मौका लगेगा तो वो गंदगी में चोंच मारेगा। अगर आदमी ऐसा करे तो वो बढ़िया बढ़िया चीजें खाए, खूब खीर पुआ खाए, मेवा मिष्ठान खाए, फिर अंडों की आमलेट चाटे, दूध को छोड़ करके सड़ा हुआ पानी पीवे, बढ़िया दाग चिरौंजी इलायचियों को छोड़ करके और गुटखा से मुंह भरा रहे। सदगुरु कहते हैं अगर ये बात समझ में आ जाए तो एकदम जीवन बदल जाए। इसी को नगद फल कहते हैं, तुरंत का फल कहते हैं। ये हाल फल मिलता है। और जितने दुनिया भर के तीर्थ हैं वो तो नकली हैं, लेकिन ये संतों का जो समागम है ये असली तीर्थ है। दे सद फल प्रगट प्रभाव। सद कहते नहीं, सद सद पानी और बासो पानी, सद भोजन और बासो भोजन। बासो भोजन जो शाम का रखा हुआ है, सदे जो हाल बनाया है। इसलिए आज इस सत्संग में तो सद फल तुरंत मिलता है। अगर जो भाई बहन सुन ले, अपने जीवन में धारण कर ले तो तुरंत मिलता है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है। पाठशाला भी बाबा जी कहते कहते रह गए थे, लेकिन समय नहीं मिल पाया। फिर अब की बार पहले से ही उन्होंने कितना प्रयास, जो भाई लोग
जो थोड़े से अगड़ुआ होते हैं वो कैसा प्रयास करते हैं, आप समाज को भी इकट्ठा करते हैं, कुछ पैसे की भी व्यवस्था बनाई जाती है, ये पांडाल माइक, ये संत महात्मा, और फिर आप भाई बहनों को आमंत्रित किया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ऐसा काम भी कोई अच्छे भागवान लोग करते हैं, और भागवान लोग ही भागीरथ कहलाते हैं कि भैया वो भागीरथ तो गंगा जी को लाए होंगे, लेकिन जो भागवान लोग हैं समय के, ये भागीरथ ये सत्संग की गंगा जी को लाते हैं और सबको बुलाते हैं, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, आओ भैया। कितनी बढ़िया अच्छी व्यवस्था बैठने की, उठने की। माइक सेट बढ़िया, को नहीं आ पाऊ तो भैया भाई सुन ले, बैठे बैठे सुन ले। एक भजन सुनाए देखो। गुरु के चरण चेतलायो,